अंग्रेजी मीडिया और बौद्धिक जमात हल्ला कर रही है कि हिंदी वालों का समय आ गया है, इन्हें स्यापा करने देना चाहिए। भाजपा के मंत्रियों को अंग्रेजी दा जमात के जासे में नहीं आना चाहिए। 125 करोड़ लोगों में मुश्किल से 1-2 करोड़ लोग अंग्रेजी में लिखने बोलने के मास्टर है, बाकी सब अपनी मातृभाषा में सोचते, लिखते और बोलते हैं। इन्हीं से सत्ता आती है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक है। वैदिक जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रायसीना हिल पर हिंदी का उपयोग राजकाज में होता हुआ लगता है। क्या आपको उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी की सरकार में हिंदी सचमुच केंद्र सरकार की राजभाषा बनेगी व्यवहार में? अगर बन जाए तो ये बहुत बड़ा चमत्कार होगा। सांकेतिक बातें तो अच्छी हैं। खुद मोदी ने विदेशी नेताओं से हिंदी में बात की। इस बात करने के भी कई कारण हो सकते हैं। एक तो ये कि अंग्रेजी में उतनी धारावाहिकता नहीं है जितनी सुषमा स्वराज को है। ये भी है कि आत्मविश्वास भी कम होता है। आदमी नया नया प्रधानमंत्री बनता है, सामने वाले बड़े खुर्राट लोग हैं, बड़े बड़े प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनसे कैसे बात करें? तो अपनी भाषा में आत्मविश्वास ज्यादा होता है। इसलिए या तो मजबूरी में बात की, और अगर सिद्धांतवादिता से बात की तो मेरा पहला सवाल यह है कि प्रणब मुखर्जी की हिम्मत कैसे पड़ गई कि उन्होंने संसद को अंग्रेजी में संबोधित किया। उस नाते ये कह सकते हैं कि नहीं, थोपा नहीं जाएगा, लेकिन हम अपने व्यवहार में अपनी भाषा के अंदर हम व्यवहार करेंगे तो अपने आप सिस्टम बदलेगा। अगर प्रधानमंत्री के स्तर पर पीएमओ अगर काम करे हिंदी में तो अपने आप नीचे तक बात जाएगी और फिर फैलाव होगा। पर शुरुआत तो राष्ट्रपति से होनी चाहिए ना। थोपने की बात क्या है? राष्ट्रपति तो भारत का ध्वज मात्र है। भाषण के राष्ट्रपति ने लिखा है। जो भाषण मंत्रिमंडल लिख के देता है वही राष्ट्रपति पढ़ता है। मंत्रिमंडल ने अंग्रेजी में क्यों दिया भाषण लिख के? इसका मतलब सरकार कौन चला रहा है? सरकार नौकरशाह चला रहे हैं। और कम से ये सबसे गंभीर बात आपने कही कि नरेंद्र मोदी के रहते हुए ब्यूरोक्रेट्स अपनी तरफ से पहले भाषण लिख के फिर उसका हिंदी अनुवाद उल्टा होना चाहिए। नरेंद्र मोदी अपने हिंदी में आइडिया देते और फिर भाषण बनता। पर नरेंद्र मोदी से मैं ये उम्मीद नहीं करता हूं कि वो विदेश नीति संबंधी भाषण लिख सके। उनको विदेश नीति के बारे में क्या पता है? नहीं, विदेश नीति नहीं, ये तो कुल अभिभाषण वाली बात थी। अभिभाषण के बारे में भी जरा मुश्किल होता है। एक मुख्यमंत्री अचानक प्रधानमंत्री बन जाए तो वो सारा भाषण लिखे, संभव नहीं है। लेकिन इतने सारे अफसर हैं, इतनी मोटी मोटी तनख्वाहें देते हैं, हिंदी के लिए तनख्वाह देते हैं, राजभाषा विभाग है, उन सबको कहना था कि आप मूल भाषण हिंदी में लिखो और फिर उसको अभ्यास करें। प्रणब मुखर्जी साहब, प्रणब मुखर्जी कोई बंगाल से आके नहीं बैठे। राष्ट्रपति का मामला आप छोड़ें क्योंकि वो पुराने खाटी, उनका अनुभव अंग्रेजी में सहज है, सरल है, वो उस नाते वो ठीक है। लेकिन बुनियादी तौर पर नरेंद्र मोदी ने हिंदी को राजनीतिक ताकत, वोट लेकर, चुनाव जीतकर, राजनीतिक हिंदी में भाषण देकर जो राजनीतिक ताकत दिलाई है, वो ताकत गवर्नेंस के अंदर राजकाज में आ जाए, इसकी संभावना कितनी मानते? हम तो इसकी बहुत संभावना चाहते हैं। और नरेंद्र मोदी चाहने नहीं, चंद्रशेखर, अटल बिहारी वाजपेयी, तमाम पुराने, मोरारजी देसाई, नरसिम्हा राव, इनके अनुभव को ध्यान रखते हुए नरेंद्र मोदी से कैसी संभावना बनती? देखिए, इतने सब बड़े बड़े दिग्गजों को अंग्रेजी लील गई जी। हाँ, अंग्रेजी खा गई, अंग्रेजी कच्चा चला गई। अटल बिहारी वाजपेयी व्यवस्था नहीं बदल पाए अपने प्रधानमंत्री दफ्तर की। सबके सामने नरेंद्र मोदी तो बच्चे हैं अभी। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि नरेंद्र मोदी ने जो हिम्मत की कि सारे देश में घूम घूम के हिंदी बोल, भले केरल से जम्मू कश्मीर, हाँ, बड़ी गजब की बात है। पूरे देश को वोट उस पर मिले, ये अपने आप में राजनीतिक ताकत हिंदी की बनना। एक आदमी ने तमिलनाडु में खड़े होकर ये नहीं कहा कि नरेंद्र मोदी तुम हिंदी में क्यों बोल रहे हो। तो नरेंद्र मोदी ने बड़ी हिम्मत की और मैं समझता हूं कि नरेंद्र मोदी को अब भी हिम्मत से काम करना चाहिए। और पहली हिम्मत उनको राष्ट्रपति में दिखानी चाहिए थी। और उनको अब संसद में ये बात सुमित्रा महाजन जी को भी कह देना चाहिए कि संसद में लोगों को प्रेरित करें कि सिर्फ हिंदी नहीं, अपनी अपनी भाषा में जिसको जो बोलना है बोलने। उसमें इस बार शपथ समारोह हो, भले राष्ट्रपति भवन की शपथ समारोह हो, वो हिंदी की 45 में से 8 को छोड़ के सबने हिंदी में ली या सांसदों ने हिंदी और संस्कृत में ली, तो एक हवा तो बदल रही है। बहुत हवा बदल रही है, लेकिन संस्कृत में शपथ लेना ही काफी नहीं है। संस्कृत पढ़ाई जानी चाहिए, भारत में अनिवार्य की जाना चाहिए। और ये सांकेतिक अभिभाषण के अंदर में भी ये कहा कि वो भारतीय भाषा, ई भाषा
भाषा उसके उपयोग में ये जो आग्रह किया है। वो प्रणब दा को मैं दाद देता हूं कि उन्होंने ई गवर्नेंस की बात जोर से कही और वो अब करेंगे, हिंदी भाषा में, भारतीय भाषाओं में करेंगे, लेकिन हर स्तर पर भारतीय भाषाओं का प्रयोग होना चाहिए और राजभाषा का जो हमारे यहाँ संविधान में प्रावधान है उसको पूरी ईमानदारी से लागू किया जाना चाहिए। लेकिन इसमें एक हिंदी भाषी जो है और खास तौर पे राजभाषा विभाग और ये जो है उसमें हिंदी का आसान उसको हिंदुस्तानी में बदलना, उसको लेकर जो दिक्कतें हैं उसका क्या समाधान निकले? उसका समाधान ये कि आपसे और मेरे जैसे उस दीक्षा लेवे कि हम लाखों लोगों से रोज बातचीत करते हैं, इसको कम्युनिकेशन स्किल कहते हैं, अपनी बात कहने की कला। हमको तो कोई दिक्कत होती नहीं है, हमारी बात सब लोग नहीं, लेकिन वो सरकारी भाषा में अनुवाद वाली अनुदित भाषा है, उसकी सबसे बड़ी दिक्कत है। सरकारी हिंदी है वो सरकारी अंग्रेजी से भी ज्यादा कठिन। हाँ, तो इसलिए उसमें कोई संशोधन लाके, राजभाषा अधिनियम में संशोधन लाके उसको व्यवहारिक और आसान बनाई जाए। इस बारे में अकबर इलाहाबादी ने सबसे अच्छा शेर कहा है कि तुझे सब शायरों में अकबर क्यों न मुंतखिब समझे, बयां ऐसा कि दिल माने, जुबान ऐसी कि सब समझे। ऐसी जुबान लिखना चाहिए, ऐसी भाषा लिखना चाहिए कि उसको हर आदमी समझ सके और इसको मान्य करना चाहिए, ये करना चाहिए। और नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री के नाते बतौर वो आदेश दे सकते हैं सर। नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण ऐसी ही भाषा में दिए जिसको हर आदमी समझ सके। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी से उम्मीद करता हूं कि वो भारत के ऐसे पहले प्रधानमंत्री बने कि जो राजभाषा प्रावधानों को पूरी ईमानदारी से डट के लागू कर दे। आपको ये उम्मीद है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जो दिखावे वाले जो 2-4 भाषण पढ़ के और भूल गए थे वैसा नहीं होगा? अटल बिहारी वाजपेयी भी हिंदी बहुत चाहते थे, नहीं चाहते थे, लेकिन कुल मिला के अंत नतीजा 0 था। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में जो पहला भाषण दिया उससे बाद क्या हुआ? वो अंग्रेजी में लिखा हुआ था, वो जगत मेहता जी ने तैयार किया था, उसका उन्होंने वहां अनुवाद पढ़ दिया। ऐसा नहीं, मैं नहीं चाहता हूं नरेंद्र मोदी खुद अपना हिंदी में भाषण लिखकर वही पढ़े। आज तक कोई प्रधानमंत्री इतना योग्य नहीं हुआ भारत में, एक जवाहरलाल नेहरू और नरसिंह राव को छोड़ के, कि अपना भाषण खुद लिख सके। तो मैं उम्मीद नहीं करता हूं कि नरेंद्र मोदी लिख पाएंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी से ये उम्मीद करता हूं कि जो भी भाषण उनके अफसरान उनको लिख के दें उसको पढ़ के खुद और फिर अपना भाषण तो पूरा लिखे हिंदी में। ना भाषण को उठा के एक तरफ रखें। और नरेंद्र मोदी में इतनी वाग्मिता है, बोलने की इतनी क्षमता है कि वो धारा प्रभाव संयुक्त राष्ट्र संघ में भी वो धारा प्रभाव बोल सके। उनको हिम्मत करना चाहिए और हमको उनको हिम्मत दिलानी चाहिए कि नरेंद्र मोदी तुम हिम्मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जी। इसके अलावा आपके अनुसार क्या सचिव स्तर पर नौकरशाही में, क्योंकि नौकरशाही में सचिवों से बातचीत करते हुए उन्होंने हिंदी में ही बात की है, क्या सचिव और ये अफसर लोग बदलेंगे? नहीं बदले, नौकरशाही बदलेगी नहीं बदले। अफसरों का बदलना बहुत मुश्किल है। मैं हमेशा नहीं, पर एक प्रधानमंत्री जो नेता है वो अफसरों को क्यों नहीं बदल सकता है? उनके आगे लाचार कैसे हो जाएगा? सारे नेता नौकरशाहों के नौकरी करते हैं, कोई वो असली नेता हैं जो जनता से वोट प्राप्त करते हैं, उनको मैं असली नेता नहीं मानता हूँ। इस देश में असली नेता वही है जो नौकरशाहों को बदल सके। वही असली तो वही है। और वो नरेंद्र मोदी करेगा। नरेंद्र मोदी में इतना दमखम है कि वो नौकरशाहों को बदल सकता है। मतलब नौकरशाही का एक तरह से स्वच्छंद हो सकती है, इसके खतरे अपने आप बन रहे हैं बहुत अपनी जगह। मुझे डर लग रहा है कि नौकरशाही अगर छा गई तो हिंदी आना तो दूर रहा और बुरी तरह से निपट जाएंगे। वो तो खैर खुद भी, उनको भी बहुत दिक्कत हो जाएगी उस पर। उनकी जो खास जो साख दाख है वो भी अपने अफसर लोग खा जाएंगे उसको। सही। जी वैदिक जी, बातचीत को यहीं समाप्त करते हैं। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम अब यहीं खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर इसी समय।